أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। मैं इस प्रोग्राम के जो हमारे आखिरी मुकर्रिर हैं और जो दूसरा बड़ा अहम खिताब होना है, मैं बहुत ही अदब के साथ फज़ीलतुल शेख डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब सल्फ़ी बनारसी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश कर रहा हूँ कि शेख आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजू की वजाहत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दानशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, जिनसी बेराह रवी के मौजू पर हमारे अजीज दोस्त शेख नियाज अहमद सनाबिली हफ़िज़हुल्लाह का गिरा कद्र खिताब भी आपने समाअत फरमाया। बड़ा ही अहम मौजू और वक्त की हालात की ज़रूरत था ये मौजू। बड़े अच्छे अंदाज में शेख ने मौजू के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। अल्लाह ताला शेख मोहतरम की बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे नौजवानों को ख़ास तौर से हर किस्म की बेराह रवी से महफूज रखे और अपनी जवानी की कद्र व कीमत समझने की और उसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाया। ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि शाहपुर मुगलानी की इस तारीखी मस्जिद में आज इस प्रोग्राम में आपसे
गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। जिम्मेदारों की तरफ से मुझे ये हुक्म मिला है कि दुनिया की बातें तो होती ही रहती हैं, कुछ आखिरत की बातें भी की जाएं। हकीकत यह है मेरे भाइयों कि हम और आप अल्लाह तबारक व तआला को एक मानते हैं, उसकी तौहीद के कायल हैं। जितना जरूरी अल्लाह ताला को एक मानना है, तौहीद का इकरार करना है, उतना ही जरूरी ये इकरार करना भी है कि कयामत आएगी, हिसाब होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हमें अपने आमाल का हिसाब देना होगा। यानी ईमान बिल्लाह और ईमान बिल यौमिल आखिर ये लाजिमो मलजूम है। ये एक दूसरे के लिए जरूरी है। अल्लाह को आप माने और कयामत को ना माने, आपका ईमान इनकम्प्लीट है, अधूरा है, मुकम्मल है ही नहीं आपका ईमान। आप कयामत को माने और अल्लाह को ना माने, आपका ईमान अल्लाह के यहां एतबार नहीं है उसका। इसीलिए अक्सर हदीसों में आप देखिए दो चीजों का जिक्र आता है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है और कयामत के दिन के ऊपर ईमान रखता है, वो ऐसा करे, वो ऐसा ना करे। अक्सर हदीसों में आप पढ़ेंगे अल्लाह का और कयामत के दिन का जिक्र साथ में आता है। तो ये हमारे माइंड में हमेशा रहना चाहिए, हिसाब देना है। और शायद इसी बात का रिवीजन कराने के लिए 5 टाइम की नमाज में हम कम से कम 17 बार अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब हम खड़े होते हैं तो हम ये कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का रब है, बहुत ज्यादा रहम वाला है, बहुत ज्यादा मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन, और वो हिसाब के दिन का, बदले के दिन का मालिक है। तो सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं, हम इकरार करते हैं कि अल्लाह हिसाब का दिन आएगा और हमें तुझे हिसाब देना है। मगर हम इकरार तो करते हैं, हम पढ़ते तो हैं, मगर दिमाग और दिल में ये अकीदा हमारा मजबूत नहीं है। अगर ये अकीदा हमारा मजबूत हो तो हम चोरी ना करें, हम बेईमानी ना करें, हम झूठ ना बोलें, हमारे नौजवान गलत रास्तों पर न जाएं, जिनाकारी की वारदातें ना हो, चोरी और डकैती के वाकयात ना हो, करप्शन बंद हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, बदउनवानी खत्म हो जाए। अगर ये अकीदा हमारे दिलो दिमाग में पैवस्त हो जाए कि हाँ हिसाब देना है। कुरान मजीद का 30वां पारा खोलिए, एक सूरत है सूरह मुतफ्फिफीन। मुतफ्फिफीन का मतलब जानते हैं आप? नाप तौल में कमी करने वाले, डंडी मारने वाले। अल्लाह ने उन लोगों का जिक्र किया जो नाप तौल में कमी करते हैं। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लदीना इज़ा तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून। बर्बादी है, वैल है, जहन्नम है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। कौन है नाप तौल में कमी करने वाले? जिनका देने का पैमाना अलग होता है और लेने का पैमाना अलग होता है। जब देने की बारी आती है तो कम देते हैं और लेने की बारी आती है तो पूरा पूरा लेते हैं। यहां सिर्फ तराजू को मत सामने रखिए। अल्लाह ताला ने यहां सिर्फ तराजू की बात नहीं कही है कि भाई तराजू देने वाला अलग हो, लेने वाला। यहां जिंदगी के सारे शोबों को याद कीजिए। हर बाप ये चाहता है औलाद नेक हो जाए, फरमा बरदार हो जाए, लेकिन बाप को अपने हुकूक और अपने फराइज और अपनी जिम्मेदारियां नहीं पता। बाप तो ये चाहता है कि औलाद फरमा बरदार हो जाए, मगर बाप अपने बच्चों के साथ ना इंसाफी कर रहा है, जुल्म कर रहा है, उनका हक मार रहा है, उनकी तरबियत में कमी कर रहा है।
औलाद तो ये चाहती है कि मेरा बाप मेरी सारी जरूरतों का ख्याल रखे, मगर वो औलाद अपने बाप का ख्याल नहीं रखती, अपनी मां का ख्याल नहीं रखती। हम ये चाहते हमारा पड़ोसी हमें तकलीफ ना पहुंचाए, लेकिन पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका हम नहीं छोड़ते। हम ये चाहते हमारे घर की लड़कियां जब घर से निकले कोई उनको छेड़े ना, कोई उनको गलत नजर से ना देखे, लेकिन हमारी गलत नजरों से गांव की कोई लड़की नहीं बचती। मेयार अलग है, स्टैंडर्ड अलग है, हमारे लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग है। अल्लाह ने उसका जिक्र किया, अल्लज़ीन इज़्तालू अलन्नास यस्तौफून। मेरे बंदो, उन लोगों के लिए बर्बादी है जो देने का नंबर आता है तो पूरा, जो डंडी मारते हैं, देने का नंबर आता है तो कमी करते हैं। व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून। और जब खुद लेने का मामला आता है तो पूरा पूरा लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। मेरे बंदो, क्या तुम ये नहीं सोचते तुम्हें मरने के बाद एक दिन उठाया जाएगा, तुम्हें कयामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। तुम्हें अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है, तुम्हें हिसाब देना है, तुम्हें अल्लाह के सामने अपने जिंदगी भर के कच्चे चिट्टे का हिसाब देना है। मेरे बंदो, तुम उस दिन से क्यों नहीं डरते? तुम उस दिन के बारे में क्यों नहीं सोचते? अगर तुम सोचते तो तुम ऐसा न करते। अजीब बात है मेरे भाई, कोरोना का दौर तो चल ही रहा है। हमने देखा इस कोरोना के दौर में एक एक मोहल्ले में 15-15 मैयतों का ऐलान एक दिन में हुआ। भाई, हो सकता है आपके इलाके में अल्लाह ताला ने हिफाजत की, अल्लाह हिफाजत भी करे, लेकिन बड़े बुरे हालात भी देखे गए। बंबई से हमारे शेख नियाज साहब आए हैं, वहां बास कब्रिस्तानों में जगह नहीं थी मैयतों को दफन करने के लिए। हमारे गैर मुस्लिमों के बारे में तो अखबारों में आया, जलाने के लिए लाइन लगी है, लाशें गंगा के पास गिराई जा रही हैं, बहाई जा रही हैं। मौत की ऐसी हौलनाकी हमने शायद जिंदगी में कभी नहीं देखी। भाई, कयामत तो जब आएगी तब आएगी, हिसाब तो उसी दिन से शुरू हो जाएगा ना जिस दिन हम मरेंगे। भाई, एक हिसाब तो उसी दिन शुरू हो जाएगा। मुजरिम के ऊपर अदालत में केस चलेगा, जो सजा होगी तो वो होगी। मुजरिम पुलिस की रिमांड में चला गया तो सजा तो अभी से शुरू हो गई। कब्र में तो पहले ही जाना है। और ये मौत हम सबको आनी है मेरे भाई। और ये मौत 30 साल के नौजवान को पहले आएगी कि 70 साल के बूढ़े को पहले आएगी, कोई गारंटी नहीं है, कोई हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते। मौत आनी है, और मौत आते ही हमारी ताकत खत्म। हमारे नौजवानों के पास इतना पावर है, इतनी जवानी है, इतना जोश है, इतना जुनून है, सब खत्म। तो मेरे भाई, उस दिन के आने के पहले आप अपनी इस जवानी का सही इस्तेमाल करो। एक स्टूडेंट, एक तालिबे इल्म अपने इम्तिहान के आने के पहले इम्तिहान की तैयारी करता है अगर उसे कामयाब होना है। और अगर कामयाब और नाकाम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो स्टूडेंट अपनी मनमौजी करता है, एग्जाम में फेल हो जाता है। लेकिन जिस स्टूडेंट को यह पता है कि कल मेरा एग्जाम है, वो आज की रात चैन से नहीं सोएगा। अल्लाह ताला ने 17वें पारे की पहली आयत में हमें और आपको यही पैगाम दिया है, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। मेरे बंदो, कैसी अजीब बात है, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब है, कभी भी मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आ सकता है, और तुम फिर भी गफलत में पड़े हुए हो, फिर भी तुम ज़िना के अड्डों पर पाए जा रहे हो, फिर भी तुम शराब के नशे में धुत हो, फिर भी हय्या अला सलाह की आवाज पर तुम कान नहीं लगाते, फिर भी तुम अपनी जवानी को गलत राहों पे लेके जा रहे हो। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। भाई, कम से कम हम मुसलमानों को तो ये एहसास हमेशा होना चाहिए कि हमें हिसाब देना है, हमें एक दिन मरना है, और मरने के बाद एक दिन हमें हिसाब देना है। भाई, एक काफिर कहे, एक मुशरिक कहे कि मैं नहीं मानता, जैसे नबी के जमाने में बहुत से काफिर थे, वो नहीं मानते थे भाई कयामत वयामत नहीं है कोई चीज, मर गए, मिट्टी में मिल गए, हड्डियां खत्म हो गई, अब कौन जिंदा होगा दोबारा। अल्लाह ने कहा, अच्छा तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं करेंगे?
अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामह बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। ऐ इंसान, क्या तू ये समझता है हम दोबारा तेरी हड्डियों को जिंदा नहीं कर सकते, हम दोबारा तेरी हड्डियों को बना नहीं सकते, हम दोबारा तेरी बॉडी को सही, पूरे मुकम्मल बदन को तेरे हम दोबारा सही नहीं कर सकते। बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, मेरे बंदे तेरी हड्डियां तो बहुत दूर की बात है, तेरी बॉडी तो बहुत दूर की बात है, हम तो तेरी उंगलियों के जोड़ भी तेरे ही लौटाएंगे, हम तो तेरे फिंगरप्रिंट भी तेरे ही लौटाएंगे। कयामत के दिन जब तू उठेगा तेरे फिंगरप्रिंट के अंदर भी कोई फर्क नहीं आएगा। सैकड़ों साल से तू कब्र के अंदर पड़ा हुआ था, तेरी हड्डियां गल चुकी थी, तेरा बदन गल चुका था, मगर जब कल कयामत के दिन हम तुझे उठाएंगे, बला कादिरीना अला अन नुसव्विय बनाना, हम तेरी उंगलियों के पोर भी तेरे ही लौटाएंगे, हम तेरी उंगलियों के निशान भी तेरे ही लौटाएंगे। भाई आधार कार्ड आप बनवाते हैं तो फिंगरप्रिंट लेती है ना गवर्नमेंट, क्यों लेती है फिंगरप्रिंट? आंखों के रेटिना का फोटो क्यों लेती है? क्योंकि साइंसदान कहते हैं कि दो इंसानों का रेटिना एक नहीं हो सकता, दो लोगों का फिंगरप्रिंट एक नहीं हो सकता। साइंस आज बता रही है, मेरे रब ने 1400 साल पहले बता दिया कि वहां मौलाना अब्दुल्ला साहब का जो फिंगरप्रिंट होगा वो उन्हीं का फिंगरप्रिंट होगा, वो किसी और का नहीं होगा। अब्दुल गफ्फार साहब की उंगलियों के निशान उनकी अपने उंगलियों के निशान होंगे, चाहे उनको मरे हुए कयामत के दिन हजारों बरस गुजर चुके हो। तो हिसाब तो देना है भाई। और ये फिक्र जब पैदा हो जाए ना तो चैन नहीं रहता आदमी को। भाई आज क्या होता है, गांव का प्रधान कोई बन जाए, हलाल हराम जायज नाजायज भूल जाता है, पैसा आना चाहिए। कोई एमएलए बन जाए, कोई एमपी बन जाए, पागल हो जाता है अपने ओहदे को लेकर के, अपने पैसे को लेकर के। मगर जिसके दिल में यह डर पैदा हो जाए कि नहीं हमें अल्लाह को हिसाब देना है, जिस दिन ये एहसास दिल के अंदर पैदा हो जाए मेरे प्यारे भाइयों, उस दिन जितनी बड़ी भी हुकूमत आपके पास आ जाए, जितना ऊंचा मकान आपका बन जाए, करोड़ों नहीं अरबों की दौलत आपके घर में आ जाए, उसके बावजूद आपके दिल से अल्लाह का डर न खत्म होगा, कयामत के दिन का डर न खत्म होगा। हजरत उमर फारूक को देखो, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है, दुनिया के चप्पे चप्पे पर आज उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन है, मुसलमानों के हाकिम है। आज अरब ही नहीं, यूरोप और रूम और ईरान की सरहदों में इस्लाम के झंडे लहरा रहे हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रातों को उठ करके गश्त लगा रहे हैं, अपनी रियाया की खबरगिरी कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई बच्चा भूखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी घर में अनाज की जरूरत है। उमर फारूक को रात में अपने बिस्तर पे चैन नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, जब ये डर पैदा हो जाए कि मुझे अल्लाह को हिसाब देना है, तो बड़े बड़े बादशाहों को भी रात में नींद नहीं आएगी, बिस्तर पर उनको भी हिसाब देने का डर होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, कहती है अल्लाह के रसूल मैंने ज़िना किया है, मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के रसूल टालने की कोशिश करते हैं, जाओ यहां से, क्या कह रही हो तुम? नहीं है अल्लाह के रसूल, मैंने ज़िना किया है, मैं हमल से हूं, मैंने गलत काम किया है, मैं इकरार कर रही हूं, मैं शादीशुदा हूं और मुझे अपनी सजा भी पता है, आप मुझे पत्थरों से मार के खत्म कर दें, मैं आई हूं इसीलिए कि मुझे दुनिया में पाक कर दिया जाए। आज तो लोग जुर्म करते हैं, सबूत छुपाते हैं, पुलिस को रिश्वत देते हैं, अदालतों को खरीद लेते हैं, जजों को खरीद लेते हैं, मगर जब दिल में यह डर पैदा हो जाए कि वहां हिसाब देना है, तो मुजरिम चल के आता है और अदालत में इकरार करता है, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं ठीक है जाओ, तुम्हारे पेट में बच्चा है, उसका कोई कसूर नहीं है, बच्चे की विलादत हो जाए तब तुम मेरे पास आना। 1-2 दिन का नहीं, 9 महीने का टाइम अल्लाह के रसूल उस औरत को दे देते हैं। शायद सहाबा भी उस औरत को भूल गए हों, शायद अल्लाह के रसूल भी भूल गए हों, मगर मेरे प्यारे भाइयों, उस औरत के सीने में जो अल्लाह का डर है, जो अल्लाह का खौफ है, वो डर उस औरत को भूलने नहीं देता है। 9 महीने गुजरते हैं, बच्चे की डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर के आती है, या रसूल अल्लाह तहिरनी, अल्लाह के रसूल मैं वही औरत हूं, फिर आपके पास आई हूं, मुझे सजा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए।